हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आगरा की सैर। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक परिवार द्वारा आगरा की सैर का यात्रा वृत्तांत दिया गया है, यानी बताया गया है कि कैसे यात्रा ये परिवार कर रहा है। किसी स्थान विशेष की यात्रा करना बच्चों शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी अगर हम अनेक जगहों की यात्रा करेंगे तो उनके विषय में हम अनेकों जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। तो चलिए हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। जब मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि हम लोग अगले दिन आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने रेलगाड़ी की टिकटें पहले से ही खरीद रखी थीं। परीक्षा समाप्त होते ही मैं विद्यालय से घर पहुंचा और रात में ही सारा सामान बांध लिया तथा मम्मी ने रास्ते के लिए नाश्ता तैयार कर लिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग गाड़ी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी आरक्षित सीट पर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी और देखते ही देखते उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ यात्री पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी, अतः मैं बाहरी दृश्यों का आनंद ले रहा था। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए मालूम पड़ रहे थे। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हम लोग मम्मी द्वारा तैयार किए गए नाश्ते का स्वाद लेते हुए यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में गए और शीघ्र ही भोजन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के सौंदर्य को देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग शाहजहां पार्क देखने गए। इसके बाद हम मनकामेश्वर मंदिर गए, जहां हमने भगवान शंकर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। फिर वहां से बाजार घूमने गए। वहां खाने की वस्तुएं जैसे दालमोठ, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदा। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम लोग लाल किला, एतमाउद्दौला का मकबरा तथा दयाल बाग देखने गए। इन भवनों के सौंदर्य ने हम सबका मन मोह लिया। इन भवनों को देखने के बाद हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। यह आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हम लोगों ने यहाँ बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इसका निर्माण अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जिसके चारों ओर सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारें बनी हुई हैं। शाम होते होते हम लोग होटल आ गए। फिर वहां भोजन करके रेलगाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन आ गए। इस प्रकार तीसरे दिन हम लोग सुबह घर वापस आ गए। इस समय मन में एक उत्साह और जोश भरा है। सच है, मनुष्य एक नियमित दिनचर्या से ऊब जाता है। इसलिए कभी-कभी जीवन में परिवर्तन के लिए यात्रा आवश्यक है। यात्रा हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आप भी जान गए होंगे कि यात्रा करने की कितनी अहमियत होती है।
अपने डेली रूटीन के जीवन में हम कई बार अपने कामों से ऊब जाते हैं, इसलिए घूमना फिरना बेहद ज़रूरी है। और देश विदेश की यात्राएं करना, दूसरे राज्यों की यात्राएं करना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा का विषय है। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।